everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6th history 6th chapter new questions and ideas. इस चैप्टर की जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा. उन्होंने जो रिलीजन शुरू किया बुद्धिज़्म उसको देखा, उनकी क्या प्रीचिंग्स थी, क्या शिक्षाएं थी, उपनिषद्स देखें, कैसे और भी स्कॉलर्स जो थे वो न्यू टेक्स्ट बुक्स डेवलप कर रहे थे. अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे जैनिज्म, मॉनेस्ट्रीज एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस पार्ट, वो हम इसमें कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी वर ऑन पेज नंबर 61 और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पाणिनि के बारे में. हु वॉज अ ग्रामेरियन. ग्रामेरियन मतलब जिन्होंने ग्रामर लिखी. आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं. दिस वर्क वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क. ऐसा नहीं था कि बहुत सारे थिंकर्स ही थे जो लाइफ के बारे में सोच रहे थे एंड एवरीथिंग. और भी लोग थे जो कि काम पर लगे हुए थे इस टाइम पर. मोस्ट ऑफ द फेमस वॉज पाणिनि और वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो थे उनमें से बहुत ही एक प्रसिद्ध रहे हैं वो थे पाणिनि. हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत. जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर बनाई, व्याकरण की रचना की. ही अरेंज द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर. उन्होंने जो वॉवल्स होते हैं आपके स्वर और व्यंजन हिंदी में आप कहेंगे, उनको एक स्पेशल ऑर्डर में रखा. एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूला लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा. और इनको कैसे यूज़ करना है इसके लिए फॉर्मूले बनाए जैसे कि आप मैथ्स के एल्जेब्रा में पढ़ते हैं. ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला. उन्होंने छोटे छोटे फॉर्मूले में बहुत सारे संस्कृत लैंग्वेज के जो है कैसे आप उनको यूज़ करेंगे वो रूल्स लिखे. अराउंड 3000 ऑफ देम, और लगभग 3000 रूल्स उन्होंने लिखे संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करने के. तो क्वेश्चन पूछा गया संस्कृत लैंग्वेज के जो ग्रामर है वो किन्होंने डेवलप की थी, वो की थी पाणिनि ने. जैनिज्म. अब हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में. द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैन. जैन जो धर्म था इसके आखिरी और 24th जो तीर्थंकर थे, आखिरी तीर्थंकर जो थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर. ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम. जब गौतम बुद्ध अपना मैसेज लोगों को दे रहे थे, अपने जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, एनलाइटमेंट जो उनको मिली थी लोगों को बता रहे थे, उसी टाइम पर महावीर जो थे ये भी हर जगह जाके लोगों को मैसेज दे रहे थे. 2500 ईयर्स अगो की ही ये बात है. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छावीज. वो लिच्छावी के एक क्षत्रिय प्रिंस थे, एक राजकुमार थे. और लिच्छावीज क्या है, ये ग्रुप है दैट वॉज पार्ट ऑफ वाजी संघ. वाजी संघ के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. मगध के बिल्कुल ऊपर था और जैसा कि हमने देखा मगध ने कई सालों तक बहुत कोशिश की इसको अपने आप में मिलाने की, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये सर्वाइव किया. इस पर अटैक करे या ना करे उसके लिए मगध के जो किंग थे उन्होंने गौतम बुद्ध के पास अपने एक पर्सन को भी भेजा था उनसे पूछने के लिए. खैर, एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट होम. उन्होंने घर छोड़ दिया एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट. और वो जंगल में रहने के लिए चले गए. फॉर 20 ईयर्स ही हैड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ. 20 साल तक लगभग उन्होंने बहुत ही कठिनाई से और एक अकेलेपन से अपनी ज़िंदगी गुजारी. एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटमेंट, जिसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन. डॉक्ट्रिन हम बोलते हैं एक जो आपके सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, जो शिक्षा है सारी. तो उनकी जो शिक्षा थी वो बहुत ही सिंपल थी. वो कहते थे मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स. कि जिन मेन या वुमेन किसी को भी अगर आप ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, आपको सत्य को जानना है आप, तो आपको घर को छोड़ना पड़ेगा. मोह को जो फैमिली के साथ होता है आपका, उसको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा. दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा. अहिंसा का रूल बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा. किसी को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी लिविंग बींग को, पौधे हो, वृक्ष हो या फिर एनिमल्स, जीव जंतु कुछ भी हो. विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स. जिस भी चीज़ में थोड़ी सी भी लाइफ है उसको आप ना मार सकते हैं ना हर्ट कर सकते हैं. ऑल बींग्स सेड महावीर. सभी के लिए है ये, जितने भी जीव है. लॉन्ग टू लिव, सभी को अधिकार है जीने का. टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर. जिंदगी जो है वो सभी को प्यारी है, जितनी आपको है उतनी ही बाकी जिनमें चीज़ों में थोड़ी सी भी जान है उनको भी प्रिय है. ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत. अगेन वही बात है, गौतम बुद्ध ने भी अपनी टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की थी, संस्कृत नहीं, क्योंकि संस्कृत सिर्फ विद्वानों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा प्राकृत थी. इसी तरीके से महावीर ने भी अपनी जो भाषा है लोगों को बताने समझाने के लिए वो प्राकृत ही यूज़ की. इसलिए लोग जो है उनकी और उनके फॉलोअर्स की जो बातें हैं वो समझ पाते थे. देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत.
प्राकृत के भी कुछ फॉर्म थी यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग पार्ट्स में प्राकृत मतलब लोगों की लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, and named after the religion in which they were used. For example, Prakrit spoken in Magad is known as Magdi. मगध के लोग जो प्राकृत भाषाएं बोलते थे उसका नाम था मगधी। प्राकृत मतलब ऐसा नहीं है कि संस्कृत की तरह कोई लैंग्वेज थी, नहीं, प्राकृत मतलब लोकल लैंग्वेज। ओके, तो ये हर जगह पर अलग थी। फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैन, महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनको जैन के नाम से जाना जाता था। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइव्स, उनको बहुत ही सादा जीवन जीना होता था। बेगिंग फॉर फूड, वो खाने के लिए भिक्षा मांगते थे। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, और उनको बिल्कुल ईमानदार होना होता था। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और चोरी तो बिल्कुल सख्त मना थी, आप कर ही नहीं सकते। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेट लाइफ यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन उनको करना है। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, और पुरुषों को सब कुछ त्यागना पड़ता था, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी। आप कुछ नहीं पहन सकते, मांग के खाइए, एंड चोरी नहीं कर सकते, बिल्कुल सच्चा आपको रहना है, ईमानदार रहना है। अच्छा, जैन जो शब्द है ये आया है जिना से, जिना जिसका मतलब है कॉन्कर करना, मतलब विजेता। आपने जितनी भी आपकी जो आप क्यों यूज़ किया होगा ये शब्द महावीर ने, जितनी भी आपकी आकांक्षाएं थी, डिज़ायर थी, इच्छाएं थी, सब पे आपने विजय प्राप्त कर ली, यानी कि अब आप जैन बन गए हैं। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. बहुत सारे लोगों के लिए, men and women के लिए, ये इतने कठिन रूल जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल था। Nevertheless, thousands left their homes, और उसके बाद भी लगभग कई हज़ारों लोगों ने अपने घर छोड़े। And teach this new way of life, और ये न्यू वे ऑफ लाइफ लोगों को सिखाई कि सब कुछ छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, मोह छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, मांग मतलब बैग करके खाइए। लोगों को शिक्षा ये दी उन्होंने। Many more remained behind and supported those who became monks. बहुत सारों ने उनको सपोर्ट किया जो लोग मॉन्क बन गए या फिर नन्स बन गए, प्रोवाइडिंग देम विद फूड, उनको खाना देके। कुछ लोग बने मॉन्क्स एंड नन्स और बाकियों ने उनको सपोर्ट किया, यानी कि सभी जैन के सपोर्टर्स, जैन धर्म के सपोर्टर्स ही माने जाते हैं, दोनों ही लोग। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाई ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी जो थे, उन्होंने जैन धर्म को ज़्यादा सपोर्ट किया। Farmers who had to kill insects to protect their crop found it more difficult to follow the rules. बिल्कुल, अगर आप किसान हैं तो आपको इंसेक्ट्स को मारना पड़ेगा जो आपकी फसल खा रहे हैं, तो उनके लिए कीड़े मकोड़ों को जैनिज्म में तो कुछ भी, किसी को भी आप हर्ट कर ही नहीं सकते, चाहे वो छोटा सा कीड़ा है, तो उनके लिए ऐसा करना बहुत ही, रूल फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था। ओवर 100 of years, लगभग 100 साल तक जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जैनिज्म जो है वो फैल गया। एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका तक में भी। द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। जो टीचिंग्स थी महावीर की और उनके फॉलोअर्स की, वो पहले ओरली ही बताई जाती थी, लोगों को बोल के बताई जाती थी, लोग सुनते थे, फिर वो दूसरों को बताते थे। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे वर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वालाभी। आज वो लिखी हुई है एक जगह पर जिसका नाम है वल्लभी, हिंदी में वल्लभी कहते हैं। गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहाँ पे सभी शिक्षाएं लिखित में हैं, अगर आप पढ़ना चाहें। अबाउट 1500 ईयर्स अगो इसको लिखी गई, यानी कि लगभग 1000 साल के बाद। ओके, अब बात करते हैं संघ की। संघ के बारे में आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। बोथ द महावीर एंड बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। महावीर और बुद्ध दोनों ही ये मानते थे कि अगर आप अपना घर छोड़ेंगे तभी आपको सच्चा ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि घर में आप रहते हैं, बहुत सारे रिलेशंस हैं आपके, आप उनसे जुड़े रहते हैं, इच्छाएं आपकी हमेशा कुछ ना कुछ रहती है उनके लिए, कुछ अच्छा करने की, कमाने की, तो तब आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। संघ में फिर उन्होंने उनके रहने के लिए भी जगह बनाई। आप घर छोड़ के अगर आ रहे हैं तो आप कहाँ रहेंगे? एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, जो घर छोड़ के आते थे उनके रहने की जगह बनाई गई, अरेंजमेंट किया गया। The rules made for Buddhist Sangh was written down in book called Vinay Pitak. बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में संघ में रहने के क्या रूल्स थे वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। पूछा जाए कौन सी बुक में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं विनय पिटक में। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन। वहाँ पर मेन और वुमेन की सेपरेट ब्रांचेस थी, अलग अलग संघ थे। ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ, सभी मेन संघ को ज्वाइन कर सकते थे। However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters.
लेकिन अगर आप बच्चे हैं तो आपको आपके पेरेंट्स की परमिशन लगेगी, वो आपको परमिट करेंगे तभी आप संघ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्लेव हैं, दास हैं किसी के, तो आपको आपके जो मास्टर्स हैं उनकी परमिशन लगेगी। दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक द परमिशन एंड डेटर दैट ऑफ क्रेडिटर। अगर आप किंग के यहाँ पे काम करने वाले हैं तो राजा आपको परमिशन देगा तभी आप संघ में आ सकते हैं। और अगर आपने किससे उधार लिया हुआ है तो जिससे लिया हुआ है उस पर्सन, कर्जदारों को, जो क्रेडिटर्स थे, देने वाले थे उन्हें लोन, उनकी परमिशन लगेगी। ऐसा नहीं है आप बहुत सारा पैसे लेके लाइफ एंजॉय करो और फिर आप मॉन्क बन जाए जाके, ऐसा नहीं होता था। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, और वुमेन को उनके हस्बैंड की परमिशन लेनी होती थी। मेन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ, जो भी लोग संघ ज्वाइन करते थे बहुत ही आम जिंदगी वो जीते थे, सादा जीवन जीते थे। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम के लिए वो मेडिटेशन ही करते थे, ध्यान लगाते थे। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। कुछ फिक्स्ड आवर्स होते थे जिनमें कि वो गांव या शहर में बेगिंग के लिए जाते थे, भिक्षा मांगने जाते थे। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुक, इसलिए उनको भिक्षुक भी कहा जाता था। द प्राकृत वर्ड फॉर रिनॉन्स बेगर्स, बेगर्स के लिए प्राकृत वर्ड है ये। एंड भिक्षुकिन्स, और अगर फीमेल है तो उसको भिक्षुनी कहा जाता था, भिक्षुनीज। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे को सिखाते थे और ध्यान भी रखते थे, हेल्प करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन संघ। संघ में अगर कोई क्वेरल हुई, कोई लड़ाई हुई, मान लीजिए कहा सुनी हो गई, तो उसका निपटारा आपस में बैठ के ही कर लेते थे। दोज हु जॉइन द संघ इंक्लूड ब्राह्मण्स, जो संघ ज्वाइन कर सकते थे उसमें ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, मर्चेंट्स जो आपके व्यापारी होते हैं वो थे, लेबरर्स मजदूर थे, बार्बर नाई भी थे, कोर्ट्समैन कोर्ट में जो लोग रहते थे वो थे, एंड स्लेव्स और दास भी थे। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, बहुत सारे लोगों ने इनमें से बुद्ध जो टीचिंग्स थी उनकी जो बताते थे वो उसको रिटन डाउन किया है, लिखा है। सम ऑफ देम, उनमें से कईयों ने, ऑल्सो कंपोज ब्यूटिफुल पोएम्स, बहुत सुंदर पोएम्स भी कंपोज की है, रचनाएं की है उनकी। डिस्क्राइब देयर लाइफ इन संघ, कि संघ में ज़िंदगी कैसी होती थी उसके लिए पोएम्स लिखी हैं, लेख लिखे हैं बहुत सारे। देखिए यहाँ पे आपको एक केव दिखाई हुई है, ये गुफा है जो कि हिल्स को होल आउट करके, मतलब काट के, जो पहले बड़े बड़े पहाड़ियाँ होती थी उनको काट के बनाई जाती थी। ये केव है कार्ले, जो कि प्रेजेंट डे आज महाराष्ट्र में है। मॉन्क्स एंड नन्स लिव एंड मेडिटेटेड इन दीज शेल्टर्स, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई स्पेशली बिल्डिंग घर बनाए जाते थे, ऐसे ही जो जंगल्स हैं या फिर जो पहाड़ है उसको काट के आप उसमें रहेंगे, तो ये एक गुफा है ऐसी ही। ओके, आप इसमें रहेंगे, यहीं पर मेडिटेट करेंगे, सिंपल लाइफ जिएंगे। अब हम बात करते हैं मॉनेस्ट्रीज की। टू बिगिन विद, बोथ जैन एंड बुद्धिज्म मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। शुरू में ही आपको बता देते हैं कि पूरे साल जो जैन और बुद्ध जो मॉन्क्स थे, बुद्ध और जैन के बहुत सारे अनुयायी थे जो उनकी बात मानते थे, फॉलोअर्स थे, उनको पता था कि क्या उनकी टीचिंग है। वो एक से दूसरी जगह जाते रहते थे पूरे साल लोगों को सिखाने के लिए कि लाइफ के बारे में कैसे जीना है, बहुत ज़्यादा चाह मत रखिए, है ना, लोग दूसरे जीवों को मत मारिए, काइंडनेस, अहिंसा, ये सब पार्ट वो पढ़ाते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग रेनी सीजन, एक जगह पे वो सिर्फ रेनी सीजन में ही रहते थे जब बारिश होती थी, नहीं तो वो हमेशा ही घूमते ही रहते थे। व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, क्योंकि रेनी सीजन में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। उसके बाद जो उनके सपोर्टर्स थे, मान लीजिए किसी गांव में आप जाते हैं, आपको पता है कि हर साल वो आएंगे यहाँ पर हमें कुछ सिखाने के लिए, लाइफ के बारे में, कैसे जो है ट्रू मीनिंग क्या है लाइफ का एंड एवरीथिंग। तो उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने उनके लिए कुछ रहने की जगह बनानी शुरू कर दी, निवास स्थान बनाने शुरू कर दिए, किसी गार्डन में बना दिया या फिर गुफाओं को काट के पहाड़ी क्षेत्रों में बना दिया, ताकि जब आप वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर रुक सके। एज टाइम्स वेंट ऑन, जैसे समय जाता गया, मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड ऑफ फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मॉनेस्ट्रीज वर बिल्ड। तो जैसे जैसे समय बीतता गया उनको ये महसूस होने लगा, जो नन्स और मॉन्क्स थे, कि हमें रहने के लिए कोई परमानेंट जगह होनी चाहिए, इसलिए फिर मॉनेस्ट्रीज बनाई गई। दीज वर नोन एज विहार, और मॉनेस्ट्रीज को हिंदी में कहा जाता है विहार। दी अर्लीस्ट, जो कुछ शुरुआत के विहार्स थे, वर मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी के बनते थे। उसके बाद ब्रिक्स के, ईंटों के बनने लगे। सम वर इवन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, कुछ गुफाएं भी थी, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें वहाँ पर। एक बुद्धिस्ट
टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या बौद्ध का एक ग्रंथ है जिससे हमें क्या बताता है वो कहता है जस्ट एज वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स, जैसे पानी जो नदियों से निकलता है अपना नाम खो देता है, वो पहचान खत्म हो जाती है उसकी। एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू माइटी ओशंस, अलग हो जाते हैं सभी जब वो ओशंस में मिलते हैं। सो आर वर्ण एंड रैंक्स ऑफ फैमिली फॉरगॉटन व्हेन फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध जॉइन इन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। उसी तरीके से आप किस वर्ण से आते हैं, आप राजा है, क्षत्रिय है, दास है, क्या है, किस रैंक से आते हैं, कितने बड़ी रैंक हो, कितनी छोटी रैंक हो, किस फैमिली से आते हैं, आप सब भूल जाइए। आपके जो एक तरीके से जो नाम है, जो पहचान है, वो जो जहाँ से जो आप लेके आए हैं वो सब खत्म हो गई। अब आप सभी किस में मिल गए हैं आके, अब आप सब बुद्ध बन गए हैं, आपने बुद्धा को ज्वाइन कर लिया, आप सभी वहाँ के मॉन्क हैं। जैसे पानी वहाँ से निकलता है अलग हो जाता है और जाके समुद्र में मिल जाता है, ऐसे आप वहाँ से अलग हो गए हैं, जिस वर्ड से जिस जाति से आप आए हैं, और सभी आके बुद्ध के सागर में मिल गए हैं। ऐसा बुद्ध के ग्रंथ में कहा गया है। वेरी ऑफन, कई बार, द लैंड ऑन विच विहार वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट्स और अ लैंड ओनर और द किंग। जहाँ पर ये विहार मोनेस्ट्रीज बनती थी, कई बार बहुत बड़े जो व्यापारी होते थे, बहुत अमीर राजा या फिर कोई लैंड ओनर है जिसके पास बहुत ज़मीन है, वो डोनेट कर देते थे ज़मीन की, ये हमने, जैसे आजकल आपने देखा होगा मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए डोनेट कर देते हैं लोग, ऐसे ही डोनेट कर देते थे, दान में दे देते थे कि यहाँ पर मोनेस्ट्रीज बना दीजिए। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, लोकल जो लोग थे वो खाना लेके, दवाई लेके, कपड़े लेके आते थे फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, मॉन्क और नन के लिए। इन रिटर्न में दे टॉट द पीपल, लोगों को वो शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरीज, कई सौ साल तक बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। बुद्ध धर्म जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो फैला है, उसके बाहर देशों में भी वो फैला, जिसके बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं द सिस्टम ऑफ आश्रम। आश्रम का क्या सिस्टम था, आश्रम व्यवस्था। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप अ सिस्टम ऑफ आश्रम। जब जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत फेमस हो रहे थे तो ब्राह्मण्स ने भी एक सिस्टम ऑफ आश्रम शुरू किया। हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। आश्रम का मतलब वो नहीं था कि यहाँ पर लोग रहेंगे, आएंगे और मेडिटेट करेंगे। इट वॉज इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ, वो एक लाइफ की स्टेज के लिए बनाया गया था। मतलब कि फॉर आश्रम वर रिकग्नाइज्ड ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड समन्यास। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, घर को बिल्कुल छोड़ के आ जाते हैं, या फिर गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं कि घर से भी जुड़े रहेंगे, या फिर आप वानप्रस्थ है, वन की तरफ चले गए, या फिर आप संन्यास आपने ले लिया है। सभी चीज़ों से 4 आश्रम बनाए गए थे अलग अलग। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य men were expected to lead simple lives and study the Ved during the early years of their life। अब देखिए क्या 4 आश्रम क्या थे। आश्रम मतलब अगेन आई एम सेइंग जगह नहीं है, जिंदगी के जो आप मान लीजिए 0 से लेके आप 100 साल तक जीने वाले हैं, तो यहाँ तक आपका जो है ये ब्रह्मचर्य है, यहाँ से यहाँ तक आपका गृहस्थ है, यहाँ से यहाँ तक आपका वानप्रस्थ है, और यहाँ से यहाँ तक आपका संन्यास है। 80 से 100 साल तक ऐसे मतलब लाइफ की स्टेजेस बनाई गई थी ये, जो कि ब्राह्मण्स ने डेवलप की थी। तो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो 3 लोग थे। ब्राह्मण्स तो आप जानते ही हैं, पुजारी जो होते थे, क्षत्रिय राजा जो लड़ते थे उसमें, या फिर किंग्स जो लड़ाइयों में लड़ते थे, वैश्य जो कि व्यापारी होते थे। ऐसा कहा जाता था कि आप सिंपल लाइफ जिएंगे और वेदों को पढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी के कुछ शुरू के साल आपको सिर्फ वेद पढ़ना है, सिंपल लाइफ जीनी है। उसके बाद आप शादी करेंगे और घरेलू ज़िंदगी जिएंगे, जिसको गृहस्थ कहा जाता था। पहली जो स्टेज है उसको ब्रह्मचर्य, उसके बाद शादी करेंगे, घर का ध्यान रखेंगे जो भी, उसको गृहस्थ कहा जाएगा। उसके बाद आप फॉरेस्ट, जंगल में चले जाएंगे और मेडिटेट करेंगे। मतलब कि ये हो गया आपका वानप्रस्थ वाली सिचुएशन। और फाइनली उसके बाद आप सब कुछ छोड़ देंगे और सन्यासी बन जाएंगे। ओके, ये 4 लाइफ थी, 4 लाइफ के स्टेजेस थे। पहले शुरुआत में ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद। वुमेन को अलाउ नहीं था वेद पढ़ना, एंड दे हैड टू फॉलो आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। और जो भी उनके हस्बैंड आश्रम चूज करते थे कि आप अभी गृहस्थ हो या फिर आप वानप्रस्थ हो जाए, फिर सन्यासी बन जाओ, वो वही जो है उसमें जाती थी, उसी आश्रम में जाती थी।
ब्रह्मचर्य में क्योंकि वेद पढ़ना होता था तो वो उनके लिए नहीं था। ओके, अब हम, ये तो इंडिया में हो रहा था 2500 ईयर्स के बाद हमने देखा बहुत सारे चेंजेस हुए। अब एल्सवेयर देख लेते हैं बाकी जगहों पर क्या हो रहा था। फाइंड ईरान इन योर एटलस, एटलस में ईरान ढूंढिए वर्ल्ड के मैप में। ये देखिए, ये है इंडिया और ये है ईरान, बीच में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही है, बल्कि अगर आप यहाँ से जाएंगे तो बहुत पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ईरान में क्या था, ज़ोरोएस्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट, ज़ोरोएस्टर जो थे वो ईरान के एक प्रॉफिट थे, पैगंबर थे। हिज टीचिंग्स वर कंटेन्ड इन बुक कॉल्ड अवेस्ता, एक बुक है अवेस्ता जिसका नाम है, अवेस्ता में सारी उनकी जो टीचिंग्स हैं जो उन्होंने पढ़ाया वो रिकॉर्ड की गई है। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो बातें उन्होंने बताई, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है अवेस्ता में, वो काफ़ी हद तक वेदों से मिलती है। द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरोएस्टर वॉज आर कंटेन्ड इन द मैक्सिम, ज़ोरोएस्टर के थॉट्स की अगर हम बात करें तो सारे थॉट इसमें आ जाते हैं। वो कहते हैं गुड थॉट, अच्छा सोचिए, गुड वर्ड्स, अच्छा बोलिए, गुड डीड्स, अच्छा काम करिए, बस ये तीन ही चीज़ उन्होंने थे मैक्सिमम। इसी में अगर हम चाहें तो उनकी ये तीन ही बातें थी मेन जो उन्होंने पूरी उस बुक में लिखी है अवेस्ता में। हेयर इज़ अ वर्ड्स फ्रॉम द जेन अवेस्ता, जेन अवेस्ता की एक यहाँ पे आपको एक वर्ड्स दी हुई है, एक जो है पोयम एक तरीके से दी हुई है। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग, भगवान हमें सबको स्ट्रेंथ दीजिए ताकि सच का राज हो हर जगह और सब लोग गुड थिंकिंग हो, सबकी अच्छा सोचे। बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विटी, जिसका मतलब है कि सभी लोग शांति बनाए रखे और ट्रैंक्विल रहे, मतलब काम रहे, ओके, शांत रहे, पीस शांत एक ही बात है। फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, लगभग 1000 साल तक ज़ोरोएस्ट्रिज्म वॉज मेजर रिलीजन इन ईरान, ईरान में ज़ोरोएस्ट्रिज्म जो है ये मेन एक धर्म था। लेटर सम ज़ोरोएस्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन कोस्टल डाउन ऑफ गुजरात, कुछ लोग फिर वहाँ से आके, ईरान से आके गुजरात में बस गए, जैसे हमने देखा बहुत पास में है, और महाराष्ट्र में बस गए। दे वर द एंसेस्टर ऑफ टुडेज पारसीज, और आज के जो पारसी है वो वही लोग हैं जो कि उस टाइम ईरान से आए थे। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।